नाज़रीन इकराम, मीठे चश्मों, शफाफ पानी के बहते दरियाओं, तरोताज़ा फलों और सेहत बख्श ताज़ा आबो हवा का हामिल एक ऐसा इलाका जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं स्वात के एक मशहूर सियाहती मुकाम मालम जबा की। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल पाक किंग टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे के बटन को ज़रूर ऑन कर दें। कुदरत के हसीन नज़ारों से मुज़य्यन ये इलाका सियाहों की जन्नत है। ये कुदरत की एक ऐसी तख्लीक है जिसे उसने सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ बर्फ़बारी के दिल फरेब नज़ारे हमेशा के लिए दिमाग की सतहों में उतर जाते हैं और बरसों बुलाए नहीं जाते। वैसे तो स्वात के खुशक मेवाजात और फलों से लदे हुए बागात स्वात की शोहरत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन मालम जबा जैसे कुदरत के अनमोल तोहफ़ों के बगैर ये ज़िक्र अधूरा रहेगा। खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़पोश पहाड़, चेयर लिफ्ट, होटल, गाड़ियाँ और हर किस्म के खाबे इंसान को किसी सहूलत के फुकदान का शिकवा करने नहीं देते। अगर आपको हफ्ता और इतवार की छुट्टी हो तो ये सियाहती मुकाम ज़रूर विज़िट कीजिए। स्वात मोटरवे बनने के बाद यहाँ के फासले सिमट गए हैं। किसी वक्तों में इस्लामाबाद से मंगोरा का रास्ता 5 से 6 घंटे का हुआ करता था, जो स्वात मोटरवे की बदौलत अब सिर्फ 2 से अढ़ाई घंटे में तय हो जाता है। इस्लामाबाद मोटरवे टर्मिनल से पेशावर मोटरवे पर जाते हुए 100 किलोमीटर के फासले पर चकदर्रा स्वात मोटरवे आती है। इस इंटरचेंज को कर्नल शेर खां इंटरचेंज भी कहा जाता है। यहाँ से चकदर्रा का कुल फासला 85 किलोमीटर है, जो तकरीबन 45 मिनट में तय हो जाता है। चकदर्रा से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले 2 टनल्स आती हैं जो पहाड़ों का सीना चीरती हुई रास्ता बनाती हैं। चकदर्रा पहुँचने के बाद यहाँ से एक रास्ता दीर को जाता है, जहाँ से गोमराड, लवारी टनल और चित्राल को जा सकता है, जबकि चकदर्रा से दाईं तरफ रास्ता स्वात को जा निकलता है। यहाँ चकदर्रा से आगे 45 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद मंगोरा बाईपास आता है। यहाँ जी कुर्बान के नाम से एक मशहूर होटल पर नाश्ता ज़रूर कीजिए। मंगोरा से मालम जबा का कुल फासला 45 किलोमीटर है। फिज़ागढ़ के मुकाम से दाएं जाने वाला रास्ता मालम जबा को जाता है। ये नहायत शानदार और उम्दा सड़क है जो बल खाते रास्तों से गुजरते हुए सीधा मालम जबा जा निकलती है। मालम जबा से कुछ फासला पहले बर्फ़ के मनाज़र शुरू हो जाते हैं जो सियाहों की सारी रात की थकन भुला देते हैं। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते हैं रास्ता इंतहाई दीदा ज़ेब और खूबसूरत होता चला जाता है। सुबह जल्दी पहुंचने पर आपको पार्किंग की जगह मिल जाती है, वरना थोड़ी देर बाद रश शुरू हो जाता है। मालम जबा मुकम्मल तौर पर फैमिली रिजॉर्ट है। केपी के हुकूमत ने भी यहाँ मालम जबा स्काई रिजॉर्ट को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर रखा है और यहाँ सियाहों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का एहतमाम भी किया गया है, जिनमें चेयर लिफ्ट, मौसम सरमा में स्कीनिंग, रिप लाइन, हाई जंपिंग, यूब स्लाइडिंग और हाइकिंग ट्रैक जैसी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की फ़ीस भी मुख्तलिफ है, लेकिन सिर्फ दाखिला फ़ीस आपकी 200 रुपये पर हेड है, जिसमें आप हाइकिंग फ्री कर सकते हैं। बड़ी और ज़्यादा की जाने वाली एक्टिविटीज़ में सबसे पहले चेयर लिफ्ट है, जिसका टिकट 600 रुपये का है। यह चेयर लिफ्ट आपको 15 मिनट में तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की चोटी तक ले जाती है। बज़ाहिर कम फासले वाली ये चेयर लिफ्ट बादलों में गायब होती है तो ये आसमान को जाने वाला रास्ता मालूम होता है। बर्फ़बारी के दौरान ये सफ़र इंतहाई यादगार भी हो जाता है। पहाड़ों पर जिप लाइन की एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद अमला मुकम्मल हिफाजती इक़दामात के साथ आने वाले सियाहों को जिप लाइन की तफरीह फराहम करता है। नौजवान ख़वातीनों हज़रात लोहे के रस्से से हवा में तैरते हुए पहाड़ों की बुलंदी से नीचे सिर्फ 45 सेकंड में लैंड करते हैं, जो जानबाजों के लिए बेहतरीन एडवेंचर्स है। मालम जबा की ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान में मौजूद इंटरनेशनल स्कीनिंग रिजल्ट है, जहां बैरून मुल्क से खिलाड़ी आते हैं और यहां बैनुल-अक़वामी स्कीनिंग के मुकाबले भी करवाए जाते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन हैं तो आपको ये कोहसार तकरीबन 30 से 45 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता सर कर लेते हैं। यहाँ जंगले के साथ साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है। आधे रास्ते के बाद जिप लाइन का मुकाम आ जाता है। ये इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ ट्रैक है। चोटी के नज़दीक जाकर दरख्तों के गिर्द बैठने के लिए बड़े खूबसूरत बेंच बनाए गए हैं, जो तस्वीर और वीडियोज़ बनाने के लिए बेहतरीन मुकाम है। पहाड़ों की चोटी पर आपको खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी मिल सकती हैं। दिसंबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ बर्फ़बारी जारी रहती है। अगर आप इस मौसम में यहाँ आना चाहें तो गर्म कपड़े, जैकेट, दस्ताने, मफरल
اور خاص طور پر اچھے بوٹ یا جوکرز لازمی ساتھ لائیں۔ اور اگر آپ کے پاس برف باری والے بوٹ نہیں ہیں تو یہاں پارکنگ سے ہی آپ کو بوٹ رینٹ پر بھی مل سکتے ہیں، جن کا کرایہ تقریباً 100 روپے ہوتا ہے، جو کہ آپ کو شدید سردی اور برف باری میں چلنے سے دشواری سے بچاتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ جو گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔